Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi. I hope you all are doing fine. So let me introduce you to our team here. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी टीम है. ये हमारे courses हैं which we are offering. You know all about it. 6 to 8 के school level examinations, basically NCERT, Olympiad, ये सब cover हो रहा होगा यहाँ इसी platform के ऊपर. देन 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, NTSC, NSC, JS, PRMO, ये सब कुछ कवर हो रहा होगा फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, फ्रॉम दिस चैनल इटसेल्फ. और आपको प्रोवाइड हो रही होगी कोटा लेवल की ही क्वालिटी एजुकेशन. सो यू नीड नॉट हैव टू कम टू कोटा नाउ. आप अपने घर पे अपने कंफर्ट लेवल में बैठ कर के ही वही क्वालिटी एजुकेशन आप ले सकते हैं. All you have to do is like, subscribe and share this channel to as much students as you can so that ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को benefit हो सके, right? So if you want our study material as well, ये यहाँ तक तो हम सिर्फ video lectures की बात कर रहे थे, but there is a requirement of study material as well, test series, right? तो ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? On our website www.talkingtextbooks.in. You can see it here. When you will go to this website, वहाँ पे आपको plans and packages मिलेंगे. This 9,000 packages are highest package. यहाँ पे that will be same for 6, 7th and 8th. उसके अंदर हम लोग क्या क्या comprise कर रहे होंगे? We'll be giving you video lectures, then study material, test series, quizzes and उस test के results as well. Right? After purchasing, this is the overall amount, that is 9,000. But जब आप code डालेंगे, that is AV Live, तो आपका 30% का discount हो जाएगा. उससे जो ओवरऑल अमाउंट है, ओवरऑल प्राइस है पूरे पैकेज का, दैट विल सम अप टू व्हाट 6300 का ओवरऑल अमाउंट हो जाएगा. एंड व्हाट विल लाइक यू कैन पे, आप किसी भी ऑप्शन से पे कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग और डेबिट और क्रेडिट वॉलेट, अप टू यू. आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट, यहाँ से हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं दे विल कॉल यू. आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा किस मोड से कितने टाइम में आपके पास पूरा मटेरियल पहुँच रहा है, राइट? यू कैन गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन थ्रू अस. इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू ऑल दिस, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, दैट इज 9549041111. You can call on this number and ask any kind of question regarding this and that will be sorted out. So this was all about the study material. Now I'll tell you about the DPPs जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी. ये सारे टेलीग्राम चैनल हैं हमारे, यहाँ पे आप ज्वाइन करें और यू कैन हैव द DPPs देयर फॉर द करंट वीडियो वट एवर इज गोइंग ऑन. मतलब करंट, जैसे आज में अगर रैशनल नंबर आज अगर मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा रही हूँ तो उससे रिलेटेड जो DPP होगी वो आपको लेट्स से दिस इज अ चैप्टर ऑफ क्लास 8, तो वो आपको क्लास 8 के चैनल पे मिल जाएगी, राइट? सो दिस इज द प्रोसीजर. ऑल यू हैव टू डू इज व्हाट, आपको बस उस टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है. So today's lecture is basically of square and square roots, but not the lecture 1. It is lecture 4 today. Please take the promise before starting and then we'll start with today's lecture. So ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं. All this we have already studied. सारे स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स के, स्क्वायर रूट्स के जितने भी वो रहते हैं प्रॉपर्टीज़ होती हैं. देन कुछ पैटर्न्स पढ़े थे हमने, डायगोनल्स एंड कॉलम पैटर्न, कॉलम मेथड पढ़ा था स्क्वायर्स निकालने के लिए. वी डिड फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एज वेल. हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड, अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी हमने 2 मेथड पढ़े, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड स्क्वायर रूट, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब आज हम क्या पढ़ रहे होंगे? टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द सक्सेसिव मेथड एज वेल. जो सक्सेसिव मेथड है, थर्ड मेथड है फॉर द सेम थिंग, फॉर फाइंडिंग आउट द स्क्वायर्स. बट थिंग इज़ कि इट इज़ वेरी लॉन्ग, मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत छोटे नंबर्स का ही हम इसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. प्रैक्टिकली हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट वी शुड नो दिस मेथड एज वेल, राइट? ये मेथड भी हमें पता होना चाहिए. सो जस्ट सी, हमने इसी लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि सम ऑफ, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द number of is equal to the square of the number of observations that we are adding, right? That is n square. n square के बराबर होता था ये, जितने भी numbers आप ऐड कर रहे हैं उसके n square के बराबर हो जाता था. सो बेसिकली इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे होंगे, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के अंदर हम लोग यही करेंगे, जो भी नंबर मुझे दिया हुआ है उस नंबर को जिसका भी मुझे स्क्वायर रूट निकालना है उसका मैं क्या करूँगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, मतलब उससे मैं सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट करती जाऊंगी.
दैट इज अप टिल 0। मतलब मैं ऑड सक्सेसिव ऑड नंबर से मैं सब्ट्रैक्ट करती जाऊंगी कहाँ तक, जब तक कि मेरे पास रिजल्ट जो है वो कितना आ जाएगा, रिजल्ट जो है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वहाँ तक मैं उसको सब्ट्रैक्ट करती रहूँगी, ठीक है। सो एंड देन वील काउंट द नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन। जितने नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन में मेरे पास 0 आया है वो क्या होगा, वो उसका फाइनल स्क्वायर रूट होगा। सो दिस इज अ लॉन्ग मेथड, दो I'll show it with an example। एक एग्जाम्पल से मैं शो करती हूँ। लेट्स फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 64। मतलब मुझे 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। दो वी नो इट दैट इट इज़ 8, बट सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से वो कैसे आता है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम लोग 64 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 से, बिकॉज 1 3 5 7 9 11 इसी तरह से ऑड नंबर चलते जाते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो मैं 1 से सब्ट्रैक्ट करूँगी, दिस गिव्स मी 63, ठीक। अब मैं 63 को सब्ट्रैक्ट करूँगी किससे, विथ 3, दिस गिव्स मी 60। 60 को सब्ट्रैक्ट किया हमने 5 से, देख रहे हो आप 1 3 5 7 ये सब मैं अभी आपको बताती हूँ उसके अंदर। दिस गिव्स मी 55। नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट 55 विथ 7। 55 को हम 7 से करेंगे, सो दिस गिव्स मी हाउ मच, 8, 48, राइट। 48 को आई सब्ट्रैक्ट विथ 9, दिस गिव्स मी हाउ मच, 9, 39, ठीक। अब यहाँ पे करते हैं आगे का। 39 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया किससे, 11 से, हाउ मच डू आई गेट, 28। 28 को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 13 से, आई गेट 15। 15 को आई सब्ट्रैक्ट विथ 15 एंड आई गेट व्हाट, 0 है। सो आई कैन सी व्हाट, यहाँ पे मैं क्या देख सकती हूँ, 1 3 5 7 9 ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब दीज आर ऑल कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। और उनको जब मैं एक एक बार सब्ट्रैक्ट करती जा रही हूँ तो फाइनली मुझे 0 मिल गया। नाउ लेट्स काउंट कि मैंने कितनी बार में मुझे ये 0 मिला है। दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 सब्ट्रैक्शन टोटल थे, 8 सब्ट्रैक्शन टोटल थे, जहाँ पर कि जाकर के मुझको क्या मिला, 0 मिला, राइट। सो इसका ये मतलब हो गया कि अगर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 मुझे निकालना है तो वो कितना मिलेगा मुझे, 8, क्योंकि 8 नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन थे जब मुझे फाइनल 0 मिला। दिस इज हाउ यू डू सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। तो ये आप और नंबर्स के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बड़े नंबर्स में बहुत सारे सब्ट्रैक्शन होते जाएंगे तो हम छोटे नंबर्स के लिए जनरली इसको यूज़ करते हैं, बट दिस इज हाउ वी डू इट। कैसे कर रहे होते हैं, सक्सेसिव ऑड नंबर से हम एक एक नंबर को जो रिजल्टेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं अंटिल वी गेट 0, राइट। 0 आ जाता है तो हम नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन गिन लेते हैं, दैट बिकम्स अ स्क्वायर रूट, राइट। प्लीज नोट इट डाउन, देन वील मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, सो दीज आर बेसिकली व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो जस्ट सी टू इट, अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी फाइंड कर रही हूँ मैं तो मैं उसको किस तरह से लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, मैं उसे अलग अलग करके लिख सकती हूँ। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी कर रहे हैं तो हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी, दिस वी कैन फाइंड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है, से इफ इट इज रिटन लाइक दिस 10, right, so I can write it like this, root 2 into root 5, I can write it like this. Similarly if इस तरह से लिखा हुआ है से 7 upon 10 तो मैं इसे लिख सकती हूँ root 7 upon root 10, मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। Is this clear children? इसी पे बेस्ड अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं। So first one is root 289 upon 484, राइट। इसको मैं अलग अलग करके कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, रूट 289 अपॉन रूट 484, ऐसे मैं अलग करके लिख सकती हूँ। नाउ आई नो दैट रूट 289 किसका होता है, मतलब रूट 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, दैट इज 17, एंड 484 किसका स्क्वायर होता है, या 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 22। सो इसका आंसर कितना आ गया, 17 अपॉन 22। इसका आंसर कितना आ गया, 17 अपॉन 22। दिस इज हाउ वील डू दिस क्वेश्चन। सेकेंड करते हैं,
सेकेंड से इज व्हाट, दैट इज √99 इंटू 396। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको एक साथ भी लिख सकती हूँ, दैट इज 99 इंटू 396। आई कैन राइट इट लाइक दिस, एक साथ भी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा, इट्स ट्रू। अब मैं इनके फैक्टर्स लिख दूंगी, प्राइम फैक्टर्स लिख दूंगी। 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 11 मल्टीप्लाइड बाय 396। अब 396 मुझे पता है कि इसका डिविजर क्या होता है, 11 होता है, बिकॉज वी कैन सी हियर 6 + 3 9, 9 - 9 0। तो अब मैं 11 से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी, मतलब 11 सब्ट्रैक्ट नहीं सॉरी डिवाइड करूँगी, तो 11 तो एक इसका डिविजर हो ही गया। दूसरा क्या होगा, 11 3 × 33 and 36, so that becomes 6 and 6, right? 3 6 7 9, right? तो ये हो गया इसका। अब यहाँ पे मैं पेयरिंग करके देख सकती हूँ, 3 3 की पेयरिंग हो गई, 6 6 की पेयरिंग हो गई और 11 11 की पेयरिंग हो गई। तो अब मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 11 इंटू 6, राइट। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 18 and 18 198 198 इसका आंसर आ गया, राइट। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। थर्ड वाला भी देखते हैं अपन, लेट्स डू द थर्ड वाला क्वेश्चन एज वेल। दिस इज 0.0324, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, पॉइंट हटा करके भी मैं लिख सकती हूँ इसको। तो मैं कैसे लिखूँगी, 324 अपॉन 1 2 3 4, राइट। आई कैन राइट इट लाइक दिस, इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ, राइट। अब 324 इस तरह से लिखा मैंने, और इसको कैसे लिखा, अलग अलग करके लिख दिया, स्क्वायर रूट को अलग अलग करके लिख दिया। 324 किसका होता है, 18 का स्क्वायर, मतलब 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 18, और इसका कितना होता है, 10,000 का कितना होता है, 100। अब इसको मैं दोबारा से पॉइंट में करके लिख देती हूँ, विच इज़ व्हाट, 0.18। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.18। दिस इज हाउ यू डू दीज क्वेश्चंस ऑन डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में इस तरह से स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इस मेथड से इसको परफॉर्म करते हैं। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर, समझ में आया हमें कि कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, आगे करते हैं अपन। ओके, सो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, लेट्स डिड्यूस दिस फॉर्मूला, कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, जस्ट सी टू इट। लेट्स से मैंने लिखा 1, अब 1 को मैं एज इट इज क्या कर सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर मैंने लिखा 1 + 2 दैट इज 3, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मैं ऐड करती जा रही हूँ। इसे मैं क्या इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 by 2, which will again give me what, 3 only, because ये कितना हो गया, 2 से 2 cancel and this gives me again what, 3 itself। दोबारा देखते हैं, 1 + 2 + 3 6, again can I write it like this, n here is what, n is number of terms added, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है, 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1 by 2, अगेन इट गिव्स मी 6 इटसेल्फ, क्योंकि 3 + 1 4, 2 2 = 4, 3 2 = 6 हो गया। देन लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल्स टू कितना हो गया, 10। अब क्या 10 को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स जो मैंने ऐड करी कितनी है, 4 है,
तो मैंने 4 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय n+1 दैट इज 4+1/2. Again I can take one more example, that is 1 + 2 + 3 + 4 + 5. कितना हो जाएगा? 15. So this can be written as 5 times है multiplied by 5 + 1/2. So basically I can write what? अगर मैं n टाइम्स तक इसको ऐड करती जाती हूँ, 1 + 2 + 3 + n टाइम्स, मतलब n तक, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? n × n+1/2. इस तरह से लिख सकती हूँ मैं, n × n+1/2, वही जो यहाँ लिखा हुआ है. तो बेसिकली ये फॉर्मूला कैसे आया? सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. तो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होगा? सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा? n+1/2. ये हमें याद रखने की बात है, ठीक है, ये हमको याद रखना है क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, अब वो मुझे n बता रहा है, ठीक है, n उसने बता दिया कि यहाँ पे n कितना दे रखा है. देखो यहाँ पे n कितना दे रखा है? 15. So it is saying sum of first 15 natural number is what? वो पूछ रहा है कि पहले 15 जो नेचुरल नंबर्स है 15 तक सारा ऐड करो. इसकी जगह डायरेक्टली हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे. तो 15 n मुझे 15 दे रखा है, तो मैं उसको जस्ट अप्लाई कर दूंगी उस फॉर्मूला में. दैट विल बी सम वुड बी व्हाट? 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 + 1 दैट इज 16. तो कितना हो जाएगा? 15 × 16/2 विच गिव्स अस व्हाट? 8. कितना हो जाएगा ये? 120. ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? सम ऑफ 15 नेचुरल नंबर्स कितना आ गया मेरा? 120. दिस इज हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर रहे होंगे जब मेरे पास सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है. ऑड या इवन की बात नहीं हो रही. ऑड में तो याद है कि हम लोग क्या कर रहे थे? n² हो रहा था. कॉन्जिक्यूटिव में क्या हो रहा है? एक के बाद एक के बाद एक, दैट इज n+1/2. और क्वेश्चन उस पर आता है तो हम इस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं. सो सिमिलरली उसी तरह से अब वो क्या बोल रहा है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टिल n, उस सम का स्क्वायर, राइट, उस सम का स्क्वायर कितना होगा? इट विल बी गिवन बाय n+1 into 2n+1/6. तो सिमिलरली लेट्स फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. मतलब 5 नेचुरल नंबर्स मैंने ऐड किए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, उसका सम का स्क्वायर. तो वो मैं मान लो यहाँ पे तो 5 दे रखा है, बट अगर 15 दिया हो, 17 दिया हो, राइट, तो उसका पहले मैं सम करूँ, सारे नंबर्स का मैं सम करूँ, 1 2 3 4 से सम करके फिर उसका स्क्वायर करूँ. सो आई कैन डायरेक्टली राइट व्हाट? n+1 2n+1/6 को डायरेक्टली मैं फॉर्मूला में यूज़ करके, मतलब n अगर यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कितना? 5, तो उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर लूँगी. कितना हो जाएगा? दिस विल गिव मी व्हाट? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 नेचुरल नंबर मुझे कितना मिल जाएगा? विल बी इक्वल टू व्हाट? n कितना है? 5 + 1 एंड 5 × 2 + 1/6. कितना हो गया? 5 × 6 × 11/6. 6 से 6 कैंसिल हो गया. 55 इज द आंसर है. 55 यहाँ पे क्या हो गया? आंसर हो गया. टू 3 × 6 15. Is there something wrong here? 5 2s 10 + 1 11 and 6 to 6 cancel. 55 is the answer here. Is this clear, children? Is this clear? Please see to it. लिख लो एक बार इस सबको.
राइट। तो ये बेसिकली क्या आया, किसका आंसर आया ये, दिस इज द आंसर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 55। ठीक है, इन सब का सम, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्या बोल रहा है वो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, मतलब मुझे हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का सम अगर फाइंड करना है तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि एक इसका स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर निकाला, एक एक स्क्वायर निकाल करके फिर उस सबको ऐड करूँगी। आई डायरेक्टली पुट द नंबर ऑफ जो मुझे दे रखा है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर जो मुझे n दे रखा है, उसको मैं डायरेक्टली आई यूज़ इट इन दिस फॉर्मूला एंड आई कैन टेक इट आउट। ठीक है, तो हम इस तरह से कर रहे होंगे। समझ गए हम लोग कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा 55। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? इच दिच क्लियर? ठीक, आगे करें। ओके, सो नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का क्या मीनिंग है, बेसिकली कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर रूट फॉर्म, स्क्वायर रूट फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट फॉर्म अगर आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, उस स्क्वायर रूट को हटा करके एक होल नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो वो हम कैसे कर रहे होंगे? फॉर एग्जाम्पल सी, when the denominator of the expression contains a term with a square root, the process of converting an equivalent expression whose denominator is a rational number, that is known as what? A rationalizing of the denominator. So let's see, अगर मेरे पास एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास दिया हुआ है 1/√6, ठीक है, मुझे अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगी, हाउ विल आई चेंज इट? मैं √6 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी उस नंबर से। ठीक है, मैंने √6 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। व्हाट डू आई गेट? √6 अपॉन √6 इंटू √6 कितना हुआ? 6। क्यों हुआ? अंडरस्टैंड दिस, √6 मल्टीप्लाइड बाय √6 का बेसिक मीनिंग क्या है? 6 1/2 इंटू 6 1/2। दिस बिकम्स व्हाट? बेस सेम है तो जो पावर है वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 इज 1, दैट इज 6। तो मुझे फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया? 6 मिल गया। राइट, दिस इज हाउ यू रैशनलाइज इट। एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं हम। लेट्स से दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। 1 + 4 + √10। ठीक है, अब अगर इस फॉर्म में है जहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आ रही है, 3 टर्म्स आ रहे हैं, तो अब हम इसको किस तरह करेंगे? सी, यहाँ पे प्लस आ रहा है, राइट, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको जस्ट इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी। 4 - √10, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी, सब चीज़ सेम रहेगी, जो रूट है वो रूट ही रहेगा, बस बीच का जो साइन है, राइट, अंडरस्टैंड, बीच का जो साइन है बस वो चेंज हो रहा होगा, बाकी जो टर्म्स है वो एज इट इज़ रहेगी। तो इसका रिजल्टेंट कितना निकलेगा? 4 - √10 अपॉन, अब समझना इस बात को, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस इज व्हाट? a + b, दिस इज व्हाट? a - b। ये a + b है, ये a - b है, राइट, तो a + b इंटू a - b कितना होता है? a² - b²। सिंपल फॉर्मूला अलजेब्रिक आइडेंटिटी का, राइट, a + b इंटू a - b कितना होता था? a² - b²। इसका मतलब यहाँ पर भी मैं यही लिख सकती हूँ कि 4 का स्क्वायर माइनस √10 का स्क्वायर, राइट, यही लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर भी। तो मुझे कितना आंसर मिल जाएगा इसका? व्हाट विल बी द आंसर हियर? सी, इसका आंसर मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पर? 4 - √10 तो एज इट इज ही रहेगा। अब 4 4 इज व्हाट? 16 माइनस √10 इज व्हाट? √10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर मतलब √10 इंटू √10, √10 इंटू √10 मीन्स व्हाट? 10। देखो √10 रूट इंटू रूट, √6 इंटू √6 वो 6, सो √10 इंटू √10 इज 10। सेम लॉजिक। तो अब मेरे पास कितना हो गया ये? 4 - √10 अपॉन 6।
तो दिस बिकम्स अ रैशनलाइज नंबर। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, वो एक होल नंबर बन गया, उसके अंदर कोई स्क्वायर रूट का नंबर नहीं है, राइट। इन द सेम वेज लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल। लेट मी सी इफ दिस इज द इक्वेशन, मतलब दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है। अब यहाँ अगर मुझे माइनस का साइन दिया हुआ है तो मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगी? नंबर वुड बी सेम, वही √6 और √5 ही रहेगा, पर अब साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं प्लस का साइन लगाऊंगी। सी आई हैव यूज्ड डिफरेंट पेन सो दैट आपको याद रहे कि यहाँ पे माइनस का साइन था। डिनोमिनेटर में जो भी साइन होगा वो साइन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा, बाकी नंबर वुड रिमेन सेम, राइट। जस्ट इमेजिन कि अगर यहाँ पे मैंने 2 लिखा होता, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 आई वुड हैव रिटन हियर 2, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, ठीक। तो अब ये क्या हो जाता, कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं? 2 दिस बिकम्स √6 प्लस √5 अपॉन अगेन a माइनस बी a प्लस बी। तो ये क्या हो गया? दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? √6 का स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। तो अब मैं इसको कैसे लिख लूँगी? आई विल ओपन इट, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अपन। तो कितना हो जाएगा? 2√6 प्लस 2√5 अपॉन √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर मतलब 6 एंड √5 का स्क्वायर मतलब व्हाट? 5 माइनस 5। दिस गिव्स मी व्हाट? √6, 2√6 प्लस 2√5, डिनोमिनेटर में 1, नो नीड टू राइट। तो ये मेरा रैशनलाइज हो गया। ये पूरा ये जो इक्वेशन थी मेरी यहाँ पर, ये जो इक्वेशन में मतलब जो क्वेश्चन मैंने लिया था वो क्या हो गया? रैशनलाइज हो गया। इस तरह से क्या हो गया यहाँ पर, राइट। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उसको मैंने होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग विद द सेम नंबर बट विद ऑपोजिट साइन, अगर यहाँ पे साइन दिया है तो। बट इफ इट इज़ इन दिस मैनर, इस मैनर में अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे हम डायरेक्टली उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, राइट। सो दिस इज इट फॉर, देख लो एक बार इसको। I hope you have understood. Next are few practice questions. Please see to it, क्योंकि हम ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको परफॉर्म कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को करेंगे। जस्ट सी टू इट, नोट कर लो इन सबको, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको परफॉर्म कर रहे होंगे। राइट, आई होप यू आर टेकिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इन सब के स्क्रीनशॉट आप लोग ले रहे हैं? ये सब क्वेश्चन आपको परफॉर्म करने हैं एक बार। जो नहीं आते हैं वैसे भी मैं इन सबको करवा ही रहूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे इसे डेफिनेटली। बट इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करना है। जो नहीं आ रहा है दैट यू कैन आस्क, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन। आई होप कि आपने इन सब को कॉपी कर लिया होगा, प्रॉपरली देख लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। और भी कुछ क्वेरी आती है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, or you can also telegram it to us. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Please keep coming on this channel. Thank you so much for watching. Bye bye.